राधे राधे। राधे राधे बच्चों। आइए आज हम लोग इंटर द्वितीय वर्ष के लिए हिंदी पुत्र वियोग शीर्षक कविता का व्याख्या करते हैं, जो आपके परीक्षा में अत्यंत ही उपयोगी है। ये बार बार आने वाला प्रश्न है। ये जो प्रश्न है और ये जो इस चैप्टर का जो व्याख्या है, ये बार बार आता है। इसे पिछले बार भी पूछा गया है, इसलिए आप व्याख्या करिएगा, छूटने ना पाए क्वेश्चन। स्कूल में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से आप लोगों को हम ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पुत्र वियोग, जिसका व्याख्या करेंगे अच्छे ढंग से, और आप लोग अच्छे ढंग से सुनिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सारे जो एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं इंटर के परीक्षार्थी एग्ज़ाम, वे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और अपने हिंदी विषय की तैयारी संपूर्ण कर सके। ठीक। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग हिंदी साहित्य में एक शोक गीत है। हिंदी साहित्य में से इससे पहले एक शोक गीत सुभद्रा कुमारी चौहान से पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, जो अपने पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उन्होंने वो कविता लिखा, जो गीत रूप में है। और उसके बाद हिंदी साहित्य में दूसरा शोक गीत ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग है। इसमें इन्होंने अपने छोटे से नन्हे बालक के असामयिक निधन पर करुण व्यथा के रूप में इस कविता को लिखा है, जिसमें एक वेदना, एक माँ की वेदना, एक माँ की पीड़ा, एक दर्दनाक जो घटना घटी है इनके साथ, उसका इन्होंने जिक्र किया है। पुत्र वियोग, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लेखिका का पुत्र है जो असमय में ही मृत्यु के गाल में चला जाता है। लाख जतन करने के बावजूद भी माँ है जो अपने पुत्र को मृत्यु के हवाले करने से नहीं रोक पाती हैं। तो ये एक शोक गीत है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी आत्मा की अनुभूति को व्यक्त किया है। ये एक ऐसा कविता है जो अक्सर आने वाला है और ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसे हम सही ढंग से व्याख्या करेंगे और इस व्याख्या को अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता है। ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संकलन मुकुल से ली गई है। इनका काव्य संकलन मुकुल है, उस मुकुल से ये कविता ली गई है। काव्य संकलन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, कविताओं का एक संकलन, जहाँ कविताओं का एक संग्रह होता है और उन संग्रह में से ही इन कविताओं को पाठ्यक्रम में लाया जाता है। तो मुकुल काव्य संग्रह से ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में लाई गई है। इस कविता को हम लोग व्याख्या करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। पुत्र वियोग। आते हैं हम लोग पहली पंक्तियों पर। आप लोग हिंदी दिगंत भाग 2 जो 12th क्लास का है, पेज नंबर 195 है। आप लोग भी अपने बुक को निकाल के उसकी पंक्तियां को देखेंगे और मैं इसका व्याख्या कर रहा हूँ। आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री कह रही हैं, आज चारों ओर सभी दिशाओं में विश्व में उल्लास छाया हुआ है, सभी जगह पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दसों दिशाओं में, सभी दिशाओं में उल्लास है, परंतु इन सारी खुशियों के बीच, इन सारी हंसियों के बीच अब तक मेरा जो नन्हा बालक रूपी खिलौना था वो मेरे पास नहीं आ पाया है। अर्थात कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि चारों ओर सभी जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सबके घरों में प्रसन्नता है, उल्लास है, विश्व में सबके यहाँ प्रसन्नता है, परंतु मेरे यहाँ, मेरे हृदय के घर में पीड़ा ही पीड़ा है, क्योंकि मेरा जो खिलौना था, जो मेरा नन्हा सा पुत्र था, वो आज भी मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास आ सका है। ठीक। आगे की पंक्तियाँ हैं, इसे हम समझते हैं। शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कवित्री दूसरी पंक्तियों में कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती थी। उसे किसी भी तरह की बीमारी न हो, उसे शीत से मैंने बचाया, ठंड से बचाया, गर्मी धूप से बचाया, उसे जाड़े की ऋतु से बचाया। मैं
ये प्रत्येक माँ की एक चाह होती है। प्रत्येक माँ अपनी पुत्र से इतना प्रेम करती है कि वो अपने सारे बलिदान कर देती है अपने पुत्र की रक्षा के लिए। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया था, शीत न लग जाए इस भय से। मेरा यह भय होता था, डर लगता था जाड़े के दिन में कि मेरे पुत्र को कहीं ठंड न लग जाए, नहीं गोद से जिसे उतारा, इस भय से मैं उसे अपनी गोद में ही रखती थी, कभी गोद से नीचे नहीं उतारती थी। छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिससे मैं गुजारा। मैं जब भी कोई काम करती थी या किसी काम में उलझी रहती थी, परंतु अपने पुत्र की एक छोटी सी आवाज़ पर मैं शीघ्र ही दौड़ कर आ जाती थी। वो जब भी मुझे माँ कहकर पुकारता था, मैं उसके पास स्वयं आ जाती थी। क्यों? कि अगर कहीं उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, वो मेरा नन्हा सा जो बालक खिलौना था, कहीं उसे पीड़ा तो नहीं है, उसे कोई कष्ट तो नहीं है। माँ का हृदय ही इतना ममतामयी, करुणामयी, दयामयी होता है कि वो अपने पुत्र को थोड़ी सी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करने देती है। वो चाहती है कि सारी कठिनाइयाँ, पीड़ाओं वो खुद झेल ले, परंतु अपने पुत्र को किसी भी तरह की पीड़ाओं से उसे बचाए रखें। तीसरी पंक्तियों पे आते हैं हम लोग। थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाईं, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँख में रात बिताई। इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, मैं रात रात में थपकी दे दे के उसे सुलाया करती थी, और जिसके लिए लोरियाँ गाई थी, लोरियाँ गा गा के मैं रात में उन्हें अपनी गोद में सुलाती थी। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंखों में रात बिताई। अगर उसके मुख पर या उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वो कहीं दुखी है, उदास है, पीड़ा में है, तो मैं अपनी देख देख आंख रात में बिताई। आंख रात में बिताने का मतलब क्या होता है? यानी जग जग के बिताना। ये एक तरह का मुहावरा है। आंख रातों में बिताना एक मुहावरा है, यानी जग जग कर बिताना, जाग कर बिताना। यानी अपने बालक की हर पीड़ा को हरने के लिए माँ जब भी देखती थी कि उन्हें कहीं कष्ट है, तो वो रात रात भर जगती रहती है ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई विपदा न आए। उसे लोरियाँ गा गा के थपकी दे दे के वो हमेशा सुलाती थी, और किसी भी तरह की इसे कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर उसे थोड़ी सी भी अनुभव होता था कि इसे कुछ तरह की बीमारी हो या परेशानी हो या कठिनाई हो या रो रहा है, तो रात भर जग जग कर उसे सुलाया करती थी। ये माँ का हृदय होता है। माँ रात भर जग जाती है। रात आँखों में काटना का मतलब ही होता है कि जाग जाग के बिताना होता है। आगे की पंक्तियों पर हम आते हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए, कवित्री अपने बच्चों को, अपने छोटे से नन्हे बालक को जो उनके गोद में खेला करता था, उसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। वो बीमार पड़ा जब से ऐसा अवस्था में, तो उसे बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। भूल अपनापन, और स्वयं को, अपने आप को भूल जाती थी कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। स्वयं भूल कर वह पत्थर को देवता बनाए। यानी जितने भी देव होते हैं, देवता होते हैं, वो तो पत्थरों की मूर्ति में ही हैं। तो यहाँ कवित्री कह रहे हैं कि मैंने सारे पत्थरों को देव स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की, वंदना की, कि मेरे बच्चे को, मेरे छोटे से नन्हे बालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर वो बीमारियों में है तो मेरे देवता जो हैं, भगवान, मेरे ईश्वर, आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। किसी तरह की इस पर कोई परेशानी आ रही है तो उसकी रक्षा करना। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर कह रही हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कि कहीं नारियल दूध बतासे, मैं मन्नतें मानती थी, बिन्नतें मानती थी अपने पुत्र को बचाने के लिए। इस क्रम में, इस रास्ते में मैंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहीं नारियल चढ़ाया करता था, तो कहीं दूध बतासे का भोग लगाती थी, और कहीं चढ़ाकर शीश नवा। इन सारी चीज़ों को मैं देवताओं की पूजा कर करके अपने शीश को नवाती थी, झुकाती थी, और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे की रक्षा करे भगवान। ये सारी एक माँ की पीड़ा है, एक माँ का दर्द है, एक माँ का आशीर्वाद है, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना, वो अपने आप को भूल जाती है। माँ का हृदय है कि अपने आप को स्वयं भूल जाती है अपने बच्चे की परवरिश के लिए, अपने बच्चे की ज़िंदगी को संवारने के लिए। आगे की पंक्तियाँ पे हम आते हैं। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रह गया, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छिनौना मेरा। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। कवित्री अंत में कह रही है कि मैंने क्या क्या नहीं किया। पत्थर पूजे, देवताओं को मनाया, शीश
अपने झुकाया, नारियल दूध बतासे भी चढ़ाया, परंतु आखिर कोई कुछ कर नहीं सका। मेरे पुत्र की प्राणों की रक्षा कोई कर सका ही नहीं। आखिर इतनी मन्नतें और विनती करने के बावजूद भी मेरे बच्चों को कोई रोक नहीं सका मौत के हवाले होने से। कवित्री कह रही हैं कि कोई कुछ कर न सका। इन सारे चीज़ों को करने के बावजूद, देवताओं को मनाने के बावजूद, पत्थर को देवता मनाने, यानी पत्थर के रूप में ही तो देवता होते हैं, और पत्थर को हमने मान के देवता मान के उनकी पूजा करते हैं और उन पर शीश चढ़ा के सुभद्रा कुमारी चौहान ने सारी मन्नतें मानी, परंतु बच्चा उनका है जो बच नहीं सका। मौत के गाल में समा गया, काल के गाल में समा गया, वो उनका बच्चा बच नहीं सका है। छिन ही गया खिलौना मेरा। कह रही है कि कोई कुछ कर ना सका। भगवान कहते हैं कि विपदा हरते हैं, परंतु मेरी कोई सुना नहीं। अंत में मेरा जो खिलौना, बालक रूपी खिलौना था, वो मुझसे छीन ही गया। मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय विवश हो गई। सारे कुछ करने के बावजूद अब मेरे यत्न किसी भी तरह के काम नहीं आए। मैं असहाय हो गई थी। देवताओं को माना, किसको नहीं माना, क्या नहीं किया, परंतु अंत में विवश हो गई और उठ गया मेरा छौना। मेरा पुत्र, मेरा बालक मुझसे, मेरी गोद से अंत में छीन ही गया। कोई मुझे बचा नहीं सका इस बालक से अलग होने के लिए। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उनकी हृदय की पीड़ा है, व्यक्त हो रही है कि लाख मन्नतें माना जाए, परंतु जो होनी है, वो जो संभावित होनी है, वो होकर ही रहती है। कोई उसे बचा नहीं सकता है। ईश्वर भी किसी के कर्म में या विधान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। माँ कुछ भी जतन कर लिया, कोई भी मन्नत मान ले, जो होना होता है वो होके ही रहता है। अगली पंक्तियों पर आते हैं हम लोग। तड़प रही है विकल प्राण ये, मुझको पल भर भी शांति नहीं है। वह खो या धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, मेरे व्याकुल प्राण है जो तड़प रहे हैं उस बालक से मिलने के लिए। उस नन्हे से बालक को जो मेरे भी गोद में हंसता था, नन्हे से उसकी आंखें थी, छोटी छोटी अंगुलियां थी, छोटे छोटे उस बालक के कोमल स्पर्श मुझे कितने स्नेह देते थे। परंतु अब उसके अभाव में, उसके वियोग में मेरे प्राण है जो व्याकुल हैं और तड़प रहे हैं। मुझको पल भर भी शांति नहीं, अब मुझे पल भर भी, थोड़े से भी समय के लिए मुझे शांति नहीं आ रही है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। अंत में यह भी कह रही हैं कि वह धन, जो मेरा धन था, वो बालक रूपी जो मुझे धन प्राप्त था, उसे मैं अब पा न सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं। इसमें कोई संदेह है भी नहीं है कि वो आ सकता है। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो मेरा धन खो गया है मैं उसे पा सकूंगी। ये सर्वविदित है कि वो मुझसे चला गया तो मेरे पास आ नहीं सकता, परंतु माँ का हृदय है, पीड़ाओं से पीड़ित है, व्याकुल है। ये पल भर भी शांति उसके बिना नहीं पा रहा है, जिसे मैं 9 माह अपने कोख में रखी और अपने गोद में जिसे पाला कुछ